देश की संसद के साथ गुंडों ने किया खिलवाड़। सपाइयों ने भगत सिंह से की इन गुंडों की तुलना। भड़के प्रमोद कृष्णम ने सपा की लगा दी क्लास। सुरक्षा में चूक पर दिया सपा को मुंहतोड़ जवाब। सपा की कार्रवाई 2 बजे तक है। देश का संसद भवन लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है। एक ऐसा मंदिर जहां देश की जनता के लिए योजनाएं बनती हैं, नियम कानून बनाए जाते हैं और इसी मंदिर में 13 दिसंबर साल 2001 को आतंकवादियों ने हमला बोल दिया था। बुधवार को ही इस आतंकी हमले की 23वीं बरसी मनाई जा रही थी। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि एक तरफ जहां संसद हमले की बरसी मनाई जा रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ उसी दिन संसद भवन की सुरक्षा में भारी चूक हो गई। एक ऐसी चूक कि 2 युवक सदन की कार्यवाही के बीच दर्शक दीर्घा से संसद के अंदर कूद गए और कलर स्प्रे मारने लगे। इस खतरनाक वारदात को अंजाम देने वाले गुंडों की तुलना सपाई नेता जहां शहीद भगत सिंह से कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेसी आचार्य प्रमोद कृष्णम ने इन गुंडों को आतंकवादी बताकर इनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेने की मांग की है। दरअसल संसद के अंदर दर्शक दीर्घा की भी व्यवस्था की गई है, जहां बैठकर देश के नागरिक संसद की कार्यवाही लाइव देख सके। बुधवार को भी कुछ दर्शक पास लेकर सदन की कार्यवाही देखने के लिए आए थे, जिनमें से 2 दर्शक मनोरंजन और सागर शर्मा सदन की कार्यवाही के दौरान ही संसद के अंदर कूद गए और कलर स्प्रे मारने लगे, जिससे पूरे सदन में तहलका मच गया, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी। इन गुंडों के हाथ में बम भी हो सकता था। यही वजह है कि इन आरोपियों को यूएपीए जैसे सख्त कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन इसके बावजूद इसी देश में इन गुंडों के हमदर्दों की कमी नहीं है। समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आईपी सिंह तो इस घटना को अंजाम देने वाले गुंडों की तुलना शहीद आजम भगत सिंह से करने लगे हैं और इनके समर्थन में ट्वीट करते हुए कह रहे हैं, संसद में कूदने वाले दोनों युवा शहीद भगत सिंह हो सकते हैं। सपाई नेता आईपी सिंह के इस बयान का जबरदस्त विरोध हो रहा है। जैकी यादव नाम के एक एक्स यूजर ने तो लिखा, समाजवादी पार्टी का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि उसमें ऐसे भी नेता हैं और ये कोई अरे गहरे नेता नहीं है। ये वो हैं जो अखिलेश यादव जी के बगल की कुर्सी पर बैठते हैं। क्या ही होगा इनका आईक्यू। देश की संसद में कोई भी घुसे वो सबके लिए चिंता का विषय होना चाहिए। अगर कोई अनहोनी होती तो घुसने वाले ये नहीं पूछते कि तुम भाजपा के सांसद हो या कांग्रेस या फिर सपा के। ये नेताजी जो भी बोल रहे हैं ये बहुत ही निंदनीय और चिंतनीय है। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने तो सपा नेता आईपी सिंह को लताड़ते हुए कहा, सरदार भगत सिंह से उपद्रवियों की तुलना करना शहीद आजम का अपमान है। एक और ट्वीट में प्रमोद कृष्णम ने संसद की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों की तुलना आतंकवादियों से करते हुए लिखा, संसद के भीतर घुसकर आतंक मचाने वाले आतंकवादी हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में कोई अगर मगर लेकिन बट परंतु किंतु नहीं होना चाहिए। संसद की सुरक्षा में चूक के बाद सपा और कांग्रेस के बीच कुछ इसी तरह से बहस चल रही है। सपा जहां इन गुंडों की तुलना शहीद भगत सिंह से कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम इसे आतंकवादी घटना बता रहे हैं। अब और सख्त होगी संसद की सुरक्षा। संसद की सुरक्षा में चूक के बाद अब ये बताया जा रहा है कि एंट्री गेट पर फुल बॉडी स्कैनर लगाने की व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ ही नई संसद में अलग अलग गेट से एंट्री की व्यवस्था होगी। हालांकि पहले भी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद ही थी, लेकिन इसके बावजूद इस तरह की घटना हो गई। फिलहाल संसद भवन में 3 लेयर की सुरक्षा होती है। इसमें संसद परिसर की सुरक्षा सीआरपीएफ के पास रहती है। मुख्य भवन की सुरक्षा का जिम्मा जॉइंट सिक्योरिटी सेक्रेटरी के पास होता है, जो पूरे संसद परिसर की सुरक्षा को देखता है। इसके बाद लोकसभा और राज्यसभा में अपने डायरेक्टर सिक्योरिटी सिस्टम होते हैं। विजिटर्स पास के लिए लोकसभा सचिवालय के फॉर्म पर किसी सांसद का रिकमेंडेशन सिग्नेचर जरूरी होता है। इसके साथ ही विजिटर को पास के लिए आधार कार्ड ले जाना होता है। इतनी सख्त सुरक्षा से होकर किसी व्यक्ति को संसद में एंट्री मिलती है, लेकिन इसके बावजूद बुधवार को 2 लोगों ने संसद में एंट्री मारी और खुलेआम स्मोक कलर भी उड़ाया। यही वजह है कि अब सुरक्षा को और सख्त करने की तैयारी हो रही है। लेकिन इन सब के बीच जिस तरह से संसद की सुरक्षा तोड़ने वाले गुंडों की तुलना सपा नेता भगत सिंह से कर रहे हैं, ये कहां तक जायज है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।
सबने उसको कंडम किया है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। और आपने तुरंत इसका संज्ञान लेते हुए इस मामले की पूरी जांच का जो है आदेश दे दिया है। मैं समझता हूं कि भविष्य में हम सारे सांसद, चाहे वो पक्ष के हों अथवा प्रतिपक्ष के हों, सभी को सावधानी बरतने की आवश्यकता है, ताकि जिनको भी हम पास देते हैं ऐसे व्यक्ति को पास न दिया जाए जो जाकर इस प्रकार की अराजक स्थिति संसद भवन के अंदर पैदा कर दे। यह हम सभी को, केवल सत्ता पक्ष ही नहीं बल्कि दूसरे पक्ष के लोगों को भी यह सावधानी बरतने की जरूरत है। और आपने तुरंत संज्ञान लेकर इस मामले का, अध्यक्ष महोदय, आपने जांच का आदेश दिया है और अन्य भी जो प्रिकॉशन भविष्य में लिए जा सकते हैं वह लिए जाएंगे। और अध्यक्ष महोदय, आपकी जानकारी में मैं यह भी लाना चाहता हूं कि यह हमारा ये पुराना संसद भवन है, उसमें भी इस प्रकार से बराबर जो नारेबाजी की घटनाएं और पेपर फेंकना और तरह तरह की जंपिंग की घटनाएं पिछले जो हमारा पहले का पार्लियामेंट है उसमें भी पहले हो चुकी हैं। मैं समझता हूं कि सभी को मिलकर इस घटना को कंडेम करना चाहिए और जांच रिपोर्ट जो आपने दी है और साथ ही भविष्य में क्या क्या प्रिकॉशंस लिए जाने चाहिए इसका भी आपने निर्देश दिया है अध्यक्ष महोदय। तो मैं समझता हूं कि इस प्रकार से इस संसद के अंदर अराजक स्थिति पैदा करने का कोई औचित्य नहीं है। सर, जब वो ऊपर से कूदे हैं तो हम आगे बैठे हुए थे, 0 आवर का लास्ट टाइम था, तो थोड़ा हल्ला गुल्ला ऊपर से आया तो हमने ध्यान दिया, एक आदमी पहले कूद गया, एक दूसरा भी कूद रहा था। तो जो पहले कूद गया वो ऊपर से स्पीकर की तरफ बढ़ रहा था और वो हल्ला गुल्ला कर रहा था। वो उसने जूता उतारना शुरू किया, जूते में कोई चीज थी, तो जब उसने शुरू किया उसको वो पकड़ा गया। बेनीवाल थे, उन्होंने उनके जब पास पहुंचा उन्होंने पकड़ लिया। तो फिर मेरे को था कि एक दूसरा भी है पीछे। जब हम वहां तक पहुंचे तो उसने वो बम टाइप था, कुछ स्मोक सा निकल रहा था, ये पीले रंग का, बहुत धुआं था, ये बिल्कुल वही लगा है। उसी को मैंने फिर पकड़ के उसको शीन के बाहर तक फेंकने शुरू किया ताकि वो एक पता नहीं लग रहा था क्या है, तो लेकिन सबकी सुरक्षा का मामला था। तो फिर उतने देर को सब लोग आ गए और उन्होंने पकड़ा। अब सिक्योरिटी के दायरे में। स्मेल कैसी है वो आपको लग रहा हो? मैं ले ही नहीं रहा स्मेल। मैं तो धोने जा रहा था लेकिन स्पीकर साहब ने बोला अभी नहीं धोने का, तो फिर मैं तो भी नहीं धोया। आपको लगता है कि बड़ा सिक्योरिटी चूक? इससे बड़ा सिक्योरिटी चूक क्या नहीं है, बहुत बड़ा सिक्योरिटी चूक है। क्योंकि जब से ये नया पार्लियामेंट बना है इसका ये प्रॉब्लम आ रहा है, आने जाने का रास्ता एक ही है, कोई भी पार्लियामेंट में जा रहा है, कैंटीन में सब इकट्ठे बैठ रहे हैं, वो थोड़ा सा सेपरेट चाहिए। पुराना पार्लियामेंट था, ये सब चीजें अलग अलग थी, वहां तक कोई पहुंचने को 10 बार सोचता था, लेकिन ये बहुत बड़ी सिक्योरिटी चूक हुई है। कोई स्लोगन भी कर रहे थे, वो नारे भी लगा रहे थे, तानाशाही बंद करो, कोई ऐसे नारे लगा रहे थे, लेकिन बहुत ध्यान नारों की तरफ हमारा गया ही नहीं। हम तो बचाव के चक्कर में भागे के किसी तरीके से इनको पकड़ लिया जाए। ये पता चला किसके गेस्ट थे, किसके एमपी के कोटे से आए थे वो? नहीं, ये कुछ पता नहीं, ये सिक्योरिटी वालों के पास। जब पूजा पाठ करते हैं नया सदन के अंदर, तो वो नया सदन की आज ये हालत क्यों हुई? कम से कम दुख या शंका तो जताना चाहिए था ना, एक देश की प्रधानमंत्री होने के नाते और ये सदन की नेता होने के नाते, दोनों की तरफ से भारत हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को शंका प्रकाश करना चाहिए था, दुख जताना चाहिए था और क्या क्या कदम उठाना जरूरी इस विषय पे उनकी तरफ से कोई बयान आना चाहिए थे। ये बड़ा तजुब लगता है कि प्रधानमंत्री के साथ हिंदुस्तान की और भारतवर्ष की हमारा जो ऑगस्ट हाउस है पार्लियामेंट, कोई लेना देना ही नहीं है। सरकार की बड़े बड़े मंत्री, उनका कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि ये दिल्ली पुलिस मिनिस्ट्री ऑफ होम के अंदर होते। इंटेलिजेंस फेलियर मतलब किसका फेलियर? कल ये मुद्दा हमने उठाया था ऑल पार्टी मीटिंग में। लोग ये सरकार की कोई मतलब ही नहीं है, जो हो गया सो हो गया, इस तरीके की एटीट्यूड है। जो हो गया सो हो गया, जो हो गया तो छोड़ दो। अरे इसको गहन चर्चा होना चाहिए, इस पे हमें क्या करना चाहिए, कहीं चूक है, गलत कहीं हुई है, इसको हमें पकड़ना चाहिए। हम डरे हुए नहीं, अगर डरते थे तो सदन के अंदर हम लोग नहीं रहते थे। और सदन के अंदर हमारी तरफ से बाकी सारे जो सदन के अंदर सब मिलके कल जो ये जो हमला रुके हैं, सबको सराहना करना चाहिए था। इसको भी तो प्रधानमंत्री को ये भी तो करना, कम से कम करना चाहिए था कि हमारा हनुमान बेनीवाल, हमारे हनुमान बेनीवाल जैसे सबसे बड़ा औजिला, अरे बाप रे बाप, वो कैनिस्टर लेकर जिस तरीके से बाहर निकले, अगर वो बम होते तो वो फट जाते तो क्या होते, फिर भी परवाह नहीं की। तो ये सारे लोग और भी लोग हैं, इनको तो सारा सराहना करना चाहिए थे। ये जो कल जो ये लोग बहादुरी दिखाए, जो ताकत और साहस दिखाए, कुछ तो सराहना करना चाहिए था। सीना ठोक के हर जगह बात करते हैं, लेकिन यहाँ सदन के अंदर जो सीना दिखाने का हमारे
एमपी को मदद प्रयास थी